आफ्टर ग्रेजुएशन कोई डिग्री करनी है और वो भी किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ एडमिशन प्रोसीजर फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैक्सिमम ऑफ वीडियोस हमारे चैनल पर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से रिलेटेड ही है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ नॉर्दर्न इंडिया की काफ़ी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है और काफ़ी पुरानी इसकी हिस्ट्री है और काफ़ी रेपुटेटेड जो इंस्टीट्यूट है और इसके अलावा काफ़ी सारे कोर्सेज जो इसके काफ़ी पॉपुलर हैं और स्टूडेंट्स की डिमांड रहती है इस यूनिवर्सिटी के लिए क्योंकि इसका इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा रहता है स्टूडेंट्स की ग्रोथ के लिए। तो रिसर्च के पर्सपेक्टिव से भी क्योंकि आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हो और रिसर्च के और आगे अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है, रिसर्च फील्ड में जाना है तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ये ऑप्शन हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में हम बात करेंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन कैसे होता है। PUCET PG एंट्रेंस टेस्ट होता है जिन कोर्सेज के लिए, सिर्फ उन्हीं कोर्सेज की बात करें। बाकी इस वीडियो के में आप लोगों को जो इस साइड थंबनेल दिख रहा है इसमें आप लोगों को मिल जाएगा कि कौन कौन से कोर्सेज जो है वो मेरिट बेस हैं, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरिट बेस पर भी एडमिशन कंडक्ट करवाई जाती है और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर PUCET PG पंजाब यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का ये भी कंडक्ट करवाया जाता है। तो जिन कोर्सेज के लिए PUCET PG डिक्लेयर किया गया है पंजाब यूनिवर्सिटी ने, तो उन कोर्सेज के बारे में आज डिस्कस करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि आप लोगों को पूरी एडमिशन प्रोसेस, एंट्रेंस का सिलेबस वगैरह, एग्जाम पैटर्न, हर एक चीज़ इस वीडियो में पता चलेगी। वीडियो लंबी जरूर होगी बट आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप लोगों के लिए एक फ्रूटफुल ये वीडियो रहने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आगे बढ़ने से पहले। और हाँ, एक रिक्वेस्ट और है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम हैंडल है हमारा @RJ शुभम चंदेल। इस हैंडल के थ्रू एडमिशन का हर एक अपडेट मैं स्टोरी पर पुट कर देता हूं, तो आप उस वीडियो को भी और उस चैनल को भी जाकर के देख लीजिएगा। वहां पे भी कुछ शॉर्ट्स अपलोडेड है एडमिशन से रिलेटेड, वो भी आप देख लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ तो इनेक्टेड है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, तो इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं सीधा एंट्रेंस की और एडमिशन प्रोसेस की। आप लोगों को PUCET PG एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। इसकी फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल फीस होती है जो आप PUCET PG के लिए अप्लाई करते हो। अभी फॉर्म नहीं आए हैं, जब आएंगे तो उसकी वीडियोस भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। तो फीस की बता देता हूँ, 2175 ये 2022 में जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसकी है और 2003 में भी इसी के आसपास रहने वाली है। 1088 रुपीज़ जो है वो SC ST PWD कैटेगरी के लिए है। और अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में, सपोज करो आप MA हिस्ट्री का भी एग्जाम देते हो, इकोनॉमिक्स का भी, पॉलिटिकल और उसके अलावा सोशियोलॉजी वगैरह किसी और का भी एंट्रेंस एग्जाम देते हो, PUCET PG किसी और सब्जेक्ट में भी, तो आपको 575 पर सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में अप्लाई करते हो। तो ये रही इसके बारे में इसकी फी डिटेल्स। PUCET PG नंबर ऑफ सीट्स जो हर एक चीज़ मैंने पहले भी डिस्कस कर रखी है अलग अलग अपनी वीडियोस में, तो वो वीडियोस भी आप लोगों को देख लेनी चाहिए। ये जो अभी मैं स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये स्क्रीन आप लोग देख लीजिए, ये हम पहले भी आप लोगों को वीडियो के थ्रू बता चुके हैं। अब बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की एडमिशन की और उसके बाद बात करेंगे कोर्सेज की कि कोर्सेज में एडमिशन कैसे होगा, स्पेसिफिक कोर्स की। तो आप लोगों को फीस के बारे में मैंने बता दिया है। कैंडिडेट अवेलिंग कंसेशन इन फीस अंडर SC ST और क्लास BC रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ PU मस्ट सेंड कॉपी ऑफ प्रिंट आउट। तो ये प्रिंट आउट आप लोगों को जमा करवाना होता है पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो ये तो मैं तभी बता दूंगा आपको जब आप एडमिशन फॉर्म भरोगे। तो क्वालिफाइंग एंड एंट्रेंस टेस्ट डज नॉट इंटाइटल अ कैंडिडेट टू गेट एडमिशन इन अ कोर्स। तो अगर आप एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लेते हो, आपका सपोज करो आपका फर्स्ट रैंक भी आ जाता है, बट उसके बाद की अगर एडमिशन प्रोसेस आप फॉलो नहीं करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी एडमिशन हो गई है। एंट्रेंस तो आप लोगों का एक एलिजिबिलिटी है कि आप एलिजिबल हो जाते हो पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। जैसे आप JEE मेंस का या CUET का जो एंट्रेंस एग्जाम देते हो उसके बाद आप अलग अलग कॉलेजेस के लिए अप्लाई करते हो, तो वो ही चीज़ है इसमें भी कि PUCET सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एक आप लोगों का टेस्ट है जिसके थ्रू आप लोगों की एडमिशन होगी। और यहाँ पर दिया हुआ है कि MSc कोर्स में जो फ्रेमवर्क ऑनर्स सिस्टम है तो उस पर डिपेंड करता है कि आप लोगों की सीट कितनी होंगी। वो डिपेंड करता है BSc ऑनर्स के कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो MSc में प्रमोट किए जा रहे हैं। जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स पंजाब यूनिवर्सिटी में BSc कर रहे हैं उनको प्रेफरेंस ऑलवेज दी जाती है। और एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट जो है वो results.pucsd.ac.in पर अपलोड किया जाता है। क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ME केमिकल फूड टेक्नोलॉजी और केमिकल एंड स्पेशलाइजेशन इन एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग, MTech
और MSc इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, तो देयर विल बी नो कट ऑफ, तो इन कोर्सेज के लिए कोई कट ऑफ नहीं होगी। और इसके बाद हम आगे स्क्रॉल करते हैं। पास परसेंटेज इन केस ऑफ टेस्ट MA इंग्लिश, MA इकोनॉमिक्स, MA हिस्ट्री, 35% जनरल के लिए, 35% आप लोगों को एटलीस्ट स्कोर करना पड़ेगा एंट्रेंस एग्जाम में। मैं यहाँ पर आप लोगों को ये हाईलाइट करके दिखा देता हूँ कि MA इंग्लिश, MA इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री में आप लोगों को जो है पास परसेंटेज आप लोगों की है वो 35 है, और इसके अलावा 30% है, 5% कंसेशन है SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए। और इसके अलावा MA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जो कि इसका स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है, तो इसके लिए आप लोगों को 40% यानी कि 40% मिनिमम आपको अपने एंट्रेंस एग्जाम में स्कोर करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप लोग जो है वो इसके लिए आगे एडमिशन के लिए एलिजिबल हो गए, अदरवाइज आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे। और MBA एग्जीक्यूटिव, तो MBA एग्जीक्यूटिव के लिए आप लोगों के पास 85 मार्क्स होंगे, 85 क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन का एक नंबर आप लोगों को दिया जाएगा। MBA पंजाब यूनिवर्सिटी के 2 डिपार्टमेंट ऑफर करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ UBS यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल, और इसके अलावा आप लोगों का एक UIMS डिपार्टमेंट है, वहां पर फीस थोड़ी ज्यादा होती है, बट UBS काफी रेपुटेटेड है। उसकी एडमिशन प्रोसेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो कैंडिडेट सिक्योरिंग इक्वल मार्क्स ब्रैकेट टुगेदर, तो जिन कैंडिडेट्स के PUCET में इक्वल मार्क्स आ जाते हैं तो वो एक साथ ब्रैकेट में आएंगे, बट उसके बाद आप लोगों की अगर जो मेरिट बनेगी, अगर आपका क्लैश होता है तो आपका जो प्रीवियस एग्जामिनेशन आपने पास किया है उसके बेस पर आप लोगों को ऊपर नीचे रखा जाएगा। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आप लोगों के डिपार्टमेंट ही जो है वो कवर करते हैं, डिपार्टमेंट ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनाते हैं। और ऑनलाइन एडमिशन puchd.ac.in वेबसाइट है जिसके थ्रू एडमिशन होता है, उसी के थ्रू आप लोगों को हर एक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो यहाँ पर दिया हुआ है वेटेज और डिफरेंट कोर्सेज की कि आप लोगों की वेटेज कितनी है जो आप एंट्रेंस टेस्ट देते हो, और इसके अलावा क्वालिफाइंग जो आप लोगों का एग्जाम है उसके लिए आप लोगों की कितनी वेटेज है। सो यहाँ पर LLM में 80-20 की वेटेज है, 80 आपकी एंट्रेंस टेस्ट की, तो मैं इसे धीरे धीरे स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप साइड में देख सकते हैं। तो ये आप लोगों की है, आप थोड़ा रोक करके इसे देख लीजिएगा। MPED और BPED की एडमिशन प्रोसेस की वीडियो भी मैं अलग से वीडियो बना रहा हूं, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। MSc में 60-40 है, MSc 2 ईयर कोर्स में 50-50 और MSc मेडिकल फिजिक्स में 60-40 है। तो फेक एंड डी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट, सो ये जो आप लोगों को दिखाई दे रही यूनिवर्सिटीज़, सो दिल्ली में है कुछ यूनिवर्सिटीज़, ये मैं अगर पढ़ने लगूंगा तो आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा, तो ये प्रोस्पेक्टस आप लोगों को ऑनलाइन मिल जाएगा, आप वहाँ चेक कर लीजिए। अदरवाइज मैं धीरे धीरे स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा हूँ, साइड में आप लोग देख लीजिए इसे। इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ से अगर आपने कोई डिग्री करी है तो पंजाब यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन नहीं ले सकते, ये यूनिवर्सिटीज़ डी रिकॉग्नाइज की गई हैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के द्वारा। तो ये हैं। अब बात करते हैं एडमिशन की 1 by 1। तो LLM आप लोगों को पता ही है, लॉ वाले स्टूडेंट्स के लिए मास्टर्स डिग्री होती है, और LLB 3 ईयर इसकी एलिजिबिलिटी है, या LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड आपने किया हुआ हो, किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज होना चाहिए, मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, और 50% यानी कि 5% कंसेशन एज यूजुअल SC BC कैटेगरी के लिए। तो या फिर इसके अलावा आप कोई भी इक्विवेलेंट जो एग्जामिनेशन है जो सिंडिकेट ने अप्रूव कर रही हुई है वो भी आप इसमें पास कर सकते हैं। तो ये है एलिजिबिलिटी स्कीम ऑफ टेस्ट। ये स्कीम ऑफ टेस्ट आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। द ड्यूरेशन ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट विल बी 1 hour 30 minutes। 1 hour 30 minutes की ड्यूरेशन है, और इसमें आप लोगों को 90 मिनट्स का टाइम है, यानी कि, और इसमें कंपोनेंट्स हैं कंस्टिट्यूशन लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, और ज्यूरिस्प्रूडेंस, सर्विस लॉ, एनवायरमेंटल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। सो 20 MCQs होंगे, 1 mark ईच। क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ 20 हैं, कॉमर्शियल लॉ, RTI, IPR एंड साइबर लॉज। सो इन सब में से 20 क्वेश्चंस आएंगे 1 mark ईच का, यानी कि 1 2 3 4 5 100 क्वेश्चंस होंगे। 90 मिनट्स आप लोगों के पास सॉल्व करने के लिए होंगे। सो 100 मिनट्स में 90 क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। ये आप लोगों का LLM के लिए है। इसके बाद बात करते हैं मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ MCA प्रोवाइड करवाता है मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें आप 2 तरीके से कर सकते हो, 2 कोर्सेज हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कोर्सेज करिकुलम में, बट फीस में डिफरेंस ऑलवेज है। तो MCA इवनिंग सेल्फ फाइनेंस है 2 ईयर का, और MCA है 2 ईयर का। तो जो सेल्फ फाइनेंस उसकी फीस थोड़ी हाई है। एलिजिबिलिटी कंडीशन में आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों के पास फर्स्ट डिग्री ऑफ मिनिमम 3 years ड्यूरेशन इन एनी डिसिप्लिन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, मैथमेटिक्स एट 10+2 और एट ग्रेजुएशन लेवल ऑल 3 years।
तो आप लोगों के पास या तो 12th में मैथमेटिक्स होना चाहिए या ग्रेजुएशन के तीनों साल में मैथमेटिक्स होना चाहिए, तभी आप लोग एलिजिबल होगे। और कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री, कोई ये नहीं है कि आप लोगों ने बीसीए ही किया हुआ होना चाहिए, कोई और डिग्री भी, इक्विवेलेंट डिग्री आप लोगों को चल सकती है। बीसीए फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी 50% मार्क्स के साथ, और बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन की डिग्री सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग में और मल्टीमीडिया ग्राफिक एंड एनिमेशन में, तो ये 50% एंड विद मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल। तो ये आप लोगों का मैथमेटिक्स इसके लिए कंपलसरी है। सो अगर आप चाहते हो एडमिशन के लिए तो आप लोगों को मैथमेटिक्स का एडिशनल एग्जाम भी आप दे सकते हो, और कोई एग्जामिनेशन जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने रिकॉग्नाइज की हो। स्कीम ऑफ टेस्ट, स्कीम ऑफ टेस्ट है मैथमेटिक्स 10+2 लेवल का 40 क्वेश्चंस आएंगे, कंप्यूटर साइंस के 15 क्वेश्चन, इंग्लिश 10 और रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा 10 मार्क्स का। यानी कि ये आप लोगों का टाइम है 75 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, और आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद 4 रिस्पॉन्ड ABCD, तो OMR सीट पर ही होता है 90 मिनट्स, इसमें भी आप लोगों को मिलेंगे, एक एक नंबर का ये क्वेश्चन है। MA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, सो MA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की एडमिशन में आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। बैचलर्स डिग्री विद एटलीस्ट 45% मार्क्स इन सब्जेक्ट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। अगर आपने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री की हुई है तो आपको 45% यानी कि 5% का कंसेशन इसमें मिल जाता है। मास्टर डिग्री एग्जामिनेशन इन एन अदर सब्जेक्ट, कोई भी मास्टर डिग्री भी इसमें चलेगी। स्कीम ऑफ टेस्ट, द टेस्ट ऑफ 190 मिनट्स का ड्यूरेशन का होगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, 65 मार्क्स और ऑफ द टोटल 75 मार्क्स। तो ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ये पहला एंट्रेंस है जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टेस्ट होंगे। द रिमेनिंग 10 मार्क्स वुड बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द ग्रुप डिस्कशन। आप देखिए PUCET PG एंट्रेंस एग्जाम के बाद भी एडमिशन प्रोसीजर होता है, जिसमें ग्रुप डिस्कशन होती है, इंटरव्यू टू बी हेल्ड कॉन्सिक्वेंट टू द एंट्रेंस टेस्ट। तो द टेस्ट विल बी डिवाइडेड इनटू 5 फॉलोइंग कंपोनेंट्स। तो 5 कंपोनेंट्स जो इस टेस्ट के हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। आर्टिकल राइटिंग ऑन करंट इशू, कोई भी करंट इशू आप लोगों को दिया जाएगा, उस पर आपको एक आर्टिकल लिखना है। फीचर राइटिंग ऑन करंट पर्सनैलिटीज, तो करंट पर्सनैलिटीज पर कोई भी आप लोगों को राइटिंग लिखनी है। एनालिटिकल राइटिंग होनी चाहिए, करंट अफेयर और जनरल नॉलेज। सो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मैं आप लोगों के लिए इसका सोर्स भी बता देता हूँ। अगर आप डेली पिछले 3 से 4 महीनों का न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो ईजिली आप लोग ये एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर पाते हो, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में भी यही आता है और एंट्रेंस एग्जाम में भी यही आता है। इसके बाद जो कैंडिडेट इस जो एंट्रेंस है PUCET PG इसको क्लियर कर लेता है तो वो स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज में अप्लाई कर सकता है। कट ऑफ मार्क्स पासिंग एंट्रेंस टेस्ट एडमिशन MA जर्नलिज्म, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 40% इसकी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, तो एलिजिबिलिटी कंडीशन है इसकी MBBS BDS BAMS BHMS BVSC और BSc नर्सिंग, लाइफ साइंस बायोलॉजिकल साइंस विद एटलीस्ट 50% मार्क्स रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। तो ये डिग्रियां अगर आपने की हुई है तो आप मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ के लिए एलिजिबल हैं। स्कीम ऑफ टेस्ट है, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट 90 मिनट्स की होंगी, 75 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 25 फ्रॉम बायोलॉजिकल साइंस, तो यहाँ पर 25 क्वेश्चंस आप लोगों के बायोलॉजिकल से, सोशल साइंसेज से 10, 25 फ्रॉम हेल्थ साइंसेज एंड मेडिकल वोकैबुलरी और 15 इन्वायरमेंट साइंस के क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे। तो ये सिलेबस है मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ का। MA इंग्लिश, तो MA इंग्लिश से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, तो आज डिस्कस कर लेते हैं MA इंग्लिश को भी। अगर आप स्पेसिफिक वीडियो किसी सब्जेक्ट पर चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता दें, हम बना देंगे। वीडियो थोड़ी लंबी है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहेगी। कोई ना कोई आप लोग अपना डिसीजन तो इस वीडियो को देखने के बाद बना ही लोगे, आप लोगों के लिए हेल्पफुल ऑब्वियसली होगी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसी है और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। MA इंग्लिश, तो बैचलर डिग्री आप लोगों को चाहिए। बैचलर डिग्री अगर आपके पास कोई भी है तो आप लोगों को चलेगा। अगर आपके पास इंग्लिश इलेक्टिव है तो उसकी आपको वेटेज मिलेगी, अगर ऑनर्स में इंग्लिश है तो उसकी एक्स्ट्रा वेटेज आप लोगों को मिलेगी। ये आप लोगों की एलिजिबिलिटी है। और आप लोगों को टेस्ट, द रिटन टेस्ट विल बी हेल्ड ऑफ 1 hour and 30 minutes ड्यूरेशन एंड कैरी 75 मार्क्स। द पैटर्न ऑफ CET शुड बी एज फॉलो। एन एसे अबाउट 400 वर्ड्स, 400 वर्ड्स में आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एसे लिखना है। अनसीन पोएम एज अ रीडिंग कंप्रीहेंशन बेसिस, नॉलेज ऑफ लिटरेरी अप्रिशिएशन विल बी ऑल्सो बी टेस्टेड इन दिस क्वेश्चन। तो 20 मार्क्स का ये होगा, 25 का ऐसे, 20 मार्क्स का एक अनसीन पैसेज और प्रिसाइज राइटिंग होगी 15 मार्क्स की, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के। तो ये है MA इंग्लिश का सिलेबस और जो इसके रिसोर्सेज हैं, बुक वगैरह भी मैं आप लोगों को अलग वीडियो में रिकमेंड कर दूंगा। MA जियोग्राफी, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन जियोग्राफी,
तो जिसने भी 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन डिग्री करी है वो एलिजिबल होगा। अगर जियोग्राफी में आपकी ऑनर्स है तो आप लोगों को एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा। रिटन एंट्रेंस टेस्ट 50%, क्वालिफाइंग एंट्रेंस तो 50-50 इसकी जो है वो दोनों की वेटेज है, ग्रेजुएशन की भी और आप लोगों के एंट्रेंस टेस्ट की भी। तो इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट द अप्रोप्रिएट ऑफ वेटेज, तो ये तो हम कर चुके हैं। और स्कीम ऑफ एंट्रेंस टेस्ट 130 मिनट्स का होगा, 75 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क का। और मास्टर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट 50-50 इसकी भी है। और आल के तो इसमें ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए 50% के पास पंजाब यूनिवर्सिटी से या किसी और यूनिवर्सिटी से। तो ये एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही होगा। एंट्रेंस टेस्ट 50-50 की वेटेज है। और academic and other weightage if any shall be based on the percentage of marks obtained by the eligible candidates in the qualifying examination as prescribed at admission process Punjab University Chandigarh। तो scheme of test है, the duration of test will be 1 hour and 30 minutes। it will consist of 75 multiple choice questions। 75 multiple choice questions होंगे। और इसमें इन्होंने सिलेबस के बारे में कुछ भी नहीं बताया है अभी तक। तो मास्टर्स इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स तो बैचलर्स डिग्री विद जियोग्राफी, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बॉटनी, इन्वायरमेंट साइंस, कंप्यूटर साइंस, अर्बन प्लानिंग, रीजनल प्लानिंग, बीटेक, बीसीए और मास्टर्स डिग्री इन जियोग्राफी, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, मैथमेटिक्स। तो इन कोर्सेज में अगर आपने किया हुआ है तो आप एलिजिबल हो। एक्सपेक्ट ऑल कैंडिडेट्स एक्सपेक्ट दो स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट विल बी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय द पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। द वेटेज है इसकी 50-50 डिग्री, 50% ग्रेजुएशन को, 50% आप लोगों के एंट्रेंस टेस्ट को। और इसमें अगर गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को प्रोवाइड करवाते, आप लोगों को रिकमेंड करती है तो आप लोगों को एंट्रेंस देने की भी जरूरत नहीं है। सो स्टूडेंट हु हैव पास्ड जियोग्राफी एट द BA, BSc, MA, MSc लेवल शैल बी गिवन एन एडिशनल वेटेज ऑफ 50%। तो एडिशनल वेटेज अगर आपने जिस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो उसमें आप लोगों ने ग्रेजुएशन लेवल पर वो सब्जेक्ट पढ़े या उसमें ऑनर्स रखी तो आपका एडिशनल वेटेज हर एक डिपार्टमेंट में मिलेगा। तो एकेडमिक वेटेज इफ एनी शैल बी बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो स्कीम ऑफ टेस्ट मैं यहाँ पर बता देता हूँ। 1.5 घंटे का 75 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। MA हिस्ट्री, BA विद ऑनर्स इन हिस्ट्री, बैचलर्स डिग्री इन एनी फैकल्टी विद 50% मार्क्स। अगर BA ऑनर्स की डिग्री आपके पास हिस्ट्री में तो आपको एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगी। BA, BSc तो कोई भी 45% मार्क्स के साथ आप, या फिर कोई मास्टर डिग्री। और 35% इसकी वेटेज है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। 50-50% ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट और एंट्रेंस किसकी वेटेज है। स्कीम ऑफ टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट 1.5 घंटे का होगा, 75 मार्क्स होंगे, डिवाइडेड इनटू 3 यूनिट्स 1, 2 and 3। कैंडिडेट्स विल अटेम्प्ट 3 क्वेश्चन इन ऑल, सिलेक्टिंग दैम फ्रॉम 1, 2 and 3। कैंडिडेट कैन राइट आंसर इन इंग्लिश और हिंदी और पंजाबी लैंग्वेज। तो 3 लैंग्वेजेस में यहाँ पर होगा। 1 अंडर यूनिट 1 इज कंपल्सरी। तो क्वेश्चन जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा वो कंपल्सरी होगा। इट कंसिस्ट 8 कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन। तो कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। आउट ऑफ दिस 8 कैंडिडेट्स विल अटेम्प्ट ओनली 5। तो 8 में से 5 क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। और ईच क्वेश्चन हैज़ टू बी आंसर्ड इन 80 to 100 वर्ड। ईच क्वेश्चन का कैरीज 5 मार्क्स। तो 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 100 वर्ड्स लिमिट है इसमें। टोटल मार्क्स अलॉटेड इन क्वेश्चन 1 अंडर यूनिट 1 आर 5/5 25 मार्क्स। तो आप लोगों को 25 मार्क्स का यूनिट 1 होगी। ऐसे टाइप क्वेश्चन होगा सेकंड यूनिट से। और नंबर 2 एंड नंबर 4 आर रिलेटेड टू BA जर्नल हिस्ट्री सिलेबस। तो आप लोगों को सिलेबस अगर इसका जानना है तो जो BA जर्नल का सिलेबस है हिस्ट्री का, यानी कि BA हिस्ट्री पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का आप लोग सिलेबस देख लीजिए, वहां से आप लोगों को प्रिपेयर करना होगा। एटलीस्ट 1 क्वेश्चन इन यूनिट 2 शुड बी सेट ईच फ्रॉम एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री आएगी और इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ पंजाब। हिस्ट्री ऑफ पंजाब तो आप लोगों को पढ़नी ही पड़ेगी। आप लोगों को पढ़नी है गुरु नानक देव से लेकर के राजा रंजीत सिंह तक आप लोगों को कवर करनी पड़ेगी। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री भी इसमें आएंगे। तो ये इसका है। यूनिट 3 में आप लोगों के पास होंगे 2 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 and 7, 1 फ्रॉम करंट अफेयर, एक करंट अफेयर का टॉपिक होगा, एंड अनदर फ्रॉम सिग्निफिकेंट कंटेम्प्रेरी थीम्स इन ऑर्डर टू टेस्ट कंप्रीहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ द कैंडिडेट। तो इसमें आप लोगों को कैंडिडेट विल अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन इन यूनिट 3। तो एक क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करोगे। ईच क्वेश्चन हैड टू बी आंसर्ड इन 1000 वर्ड्स। ईच क्वेश्चन कैरीज 25 मार्क्स। तो यूनिट 3 भी 25 मार्क्स की है। सो ये तो हो गया है आपका MA हिस्ट्री। MA हिस्ट्री का सिलेबस थोड़ा अटपटा सा है, तो इसके लिए एक अलग वीडियो बनती है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद MA इकोनॉमिक्स। MA इकोनॉमिक्स के लिए
आप लोगों को BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स या फिर BA विद इकोनॉमिक्स एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट, कैंडिडेट हैविंग लीप ईयर और कंपार्टमेंट एट द टाइम ऑफ फर्स्ट काउंसलिंग इज नॉट एलिजिबल, तो एलिजिबल नहीं होगे। इकोनॉमिक्स आप लोगों के पास ग्रेजुएशन लेवल में होनी ही चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो इसके लिए। द ड्यूरेशन ऑफ एंट्रेंस टेस्ट विल बी 1 hour and 30 minutes. It consists 75 multiple choice questions. Syllabus available at economics PUCSD. तो there will be negative marking, और इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। तो इसमें आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या आने वाले हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन, मैक्रो 10, इंडियन इकोनॉमी 10, इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग 10, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स 10, तो इकोनोमेट्रिक्स 10, अप्लाइड इकोनॉमिक्स 10, और इसके बाद है लॉजिकल रीजनिंग 5। सो ये सिलेबस है इसका। एडमिशन टू MA इकोनॉमिक्स शुड बी डन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट ओनली, तो एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर ही होगा। और मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क में है, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और एडमिशन विल बी थ्रू क्वालिफाइंग द PUCT PG एग्जामिनेशन। तो 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 35% एंट्रेंस टेस्ट में क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। इसकी 90 मिनट्स का होगा। इंग्लिश ही आप लोगों का मीडियम होगा मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क के लिए। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर्स, तो नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग अभी तक हर एक एंट्रेंस टेस्ट में होती आई है पंजाब यूनिवर्सिटी की, तो इसमें भी 1/4 है, वैसे मेंशन नहीं है। कैंडिडेट हु क्वालिफाई द एंट्रेंस टेस्ट हैव टू अप्लाई अ फ्रेश एडमिशन इन सोशल वर्क एंड विल बी कॉल्ड फॉर ग्रुप डिस्कशन। एंट्रेंस के बाद ग्रुप डिस्कशन होगी, पर्सनल इंटरव्यू होगा एज पर द शेड्यूल अप्रूव बाय DUI, जो DUI शेड्यूल अप्रूव करेगा। तो ये हो गई हैं MA और बाकी कुछ डिग्रीज। इसके बाद ME रहता है अभी, MTech और MCOM, तो ये डिग्रीज अगर मैं इस वीडियो में कवर करने लगूंगा तो 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो हो जाएगी, जो कि आप लोगों की भी कैपेसिटी नहीं है देखने की, और मेरी भी कैपेसिटी नहीं है कि वो मैं वीडियो बना दूँ। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। MA की एडमिशन के लिए हमने और कुछ बाकी कोर्सेज, मास्टर्स के कुछ कोर्सेज हमने कवर किए हैं इस वीडियो में। पंजाब यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे कोर्सेज जो हैं वो ऑफर करती है पंजाब यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर भी, जैसे MPED BPED, तो उनकी तो एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा ही। BPED की ऑलरेडी अपलोडेड है, और बाकी भी प्लेलिस्ट सेक्शन में आप चैनल के जाओगे, आप लोगों को काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो इंस्टाग्राम हैंडल है ही @RJ शुभम चिंदे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इंस्टाग्राम हैंडल का भी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप एडमिशन चाहते हो तो आपको करना क्या है। सबसे पहले तो ये वीडियो आप लोगों ने देख ली, इसके बाद मैं आप लोगों को ये प्रोस्पेक्टस का लिंक अगर आप चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आप लोगों को कमेंट में उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। वो प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कीजिए, या फिर सिलेबस अगर आप जैसे MA इंग्लिश है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, इसका थोड़ा अजीब सा अटपटा सा सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है, तो उसे मैं सिंप्लीफाई करके स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी पंजाब यूनिवर्सिटी में है उनसे बातचीत करके थोड़ा सिंप्लीफाइड सिलेबस आप लोगों को बता सकता हूँ, और रिसोर्सेज आप लोगों के लिए इतना मैं कर सकता हूँ। अगर आप किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वो मुझे बताइए। अगर जैसे MA इंग्लिश के लिए मेरे पास ज़्यादा मैसेज आएंगे, जिस भी कोर्स के लिए मेरे पास ज़्यादा मैसेजेस आएंगे, ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, मैं उस कोर्स पर सबसे पहले वीडियो अपलोड कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ आप लोग इस वीडियो से निकाल करके लेके जाओगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम भी मेहनत कर रहे हैं। आधे घंटे की वीडियो बन चुकी है, ये अबाउट 20+ मिनट की हो चुकी है। और बाकी आप लोगों की जो भी आप कोर्स करना चाहते हो, कोई भी क्वेरी है तो इंस्टाग्राम और कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल।